कोई भी प्लेनेट अपनी अवस्था के मुताबिक रिजल्ट लाता है। मैं हमेशा आपको कहता हूँ कि ग्रह अपनी अवस्था से ही प्रभाव लेकर के आते हैं। वह अपनी किस राशि में विराजमान है, वह मार्गी हैं, वह अस्त हैं, उदित हो गए या वक्री हुए। वक्री होंगे तो कुछ प्रभाव बदल जाएंगे। हाँ, बेसिक नेचर उनका जैसा प्लेनेट का है वैसा तो रहेगा, लेकिन कुछ प्रभाव बदल जाते हैं। अब आने वाले समय में शनिदेव वक्री हो रहे हैं। अब शनिदेव वक्री हो रहे हैं आपके 27 जुलाई को। 27 जुलाई से लेकर के 11 दिसंबर तक ये वक्री रहेंगे। 138 दिन का समय। अब शनि वक्री हो रहे हैं तो क्या ये कोई नई घटना है शनि वक्री होना? बिल्कुल भी नहीं, हर साल होते हैं। 136 दिन से लेकर के 141-42 दिन तक का समय का रहता है, शनि का रहता है, इस समय तक वक्री रहते हैं और हर साल होते हैं। तो ये कोई नई घटना नहीं है, ये हर साल होती है। नई बात क्या है यहाँ पे? नई भी क्या कहूँ कि हाँ, ये स्पेशल बात क्या है कि शनि जो है 2.5 साल में एक राशि को बदलते हैं, तो उसी हिसाब से एक साल में एक बार एक ही नक्षत्र में ये वक्री होते हैं। एक चीज, मीन राशि में वक्री हुए हैं तो 30 साल बाद में हुए हैं, रेवती नक्षत्र में हुए हैं तो 30 साल बाद में हुए, तो ये थोड़ा सा स्पेशल हो जाता है। और मकर राशि वाले जातकों के लिए ये जो वक्र अवस्था है यह स्पेशली आपके 3rd हाउस में आई है। अब इस समय में क्या प्रभाव देंगे? देखो, शनि वक्री होने का मतलब क्या है कि आपको शनि जब मार्गी हुए, पिछले टाइम वक्री हो उसके बाद में मार्गी हुए, मार्गी से लेकर के दोबारा वक्री हुए हैं, इस समय तक की जो फ्रेम थी या इस समय की जो टाइम विंडो थी, इस टाइम विंडो में आपके अटके हुए जो कार्य थे उन पे यह काम करेंगे। जैसे 3rd हाउस में आपके मकर राशि वाले जातकों के हैं। अब 3rd हाउस में है तो 3rd हाउस से रिलेटेड जो अटके हुए काम थे। 3rd हाउस क्या है? डिसीजन मेकिंग पावर है। अपना जो डिसीजन लेते हैं उसको डिसीजन लेने का जो पावर है वो पूरा का पूरा यहाँ पे। आप अगर लंबे समय से, मकर राशि वाले जातक लंबे समय से कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, लंबे समय से कोई चीज़ें अटक गई थी आपकी, तो वो अगर नहीं थी ना, तो इस समय में वो होनी शुरू हो जाएगी। फिर अपन कहें कि भाई इसके अलावा और क्या रिजल्ट देंगे? 3rd हाउस जो है आपकी सोशल लाइफ का है, आपकी सोसाइटी का है, आप किन लोगों के साथ में कितने मिल रहे हैं, वो ये 3rd हाउस है। अब जब 3rd हाउस ही शनि को मिला, यहाँ पे मिला इन द सेंस कि 3rd हाउस में शनि वक्री हो रहे हैं, तो इस समय में आपका दायरा बहुत अधिक बढ़ना शुरू हो जाएगा। आपको इस समय में आप कई लोगों से, नए लोगों से, और जो लोग आपके पहले से कनेक्ट थे लेकिन बीच में आपसे छूट गए, जैसे अपन कहें पुराने मित्र थे और काफ़ी समय से कांटेक्ट में नहीं थे, इस टाइप के भी लोग इस समय में आपसे मिलेंगे। आपका दायरा यहाँ पे सोशली बढ़ता हुआ नजर आएगा इस शनि वक्री अवस्था में। अब शनि वक्री हो रहे हैं और तीसरा भाव है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं छोटे भाई बहन जो हैं उनके साथ में भी आपका व्यवहार या संबंध इस समय में सुधरेगा, अगर वह बहुत ज़्यादा सही नहीं था। तो ये प्रभाव मकर राशि वाले जातकों को समझ में आएंगे। 3rd हाउस जो है, 3rd हाउस मेहनत का भाव है, ठीक है। अब शनि और मेहनत का अगर मैं कहूँ तो चोली दामन का साथ है। शनि और मेहनत एक साथ ही चलेंगे। शनि कभी भाग्य के भरोसे बैठने वाला प्लैनेट नहीं है, या कहूँ कि शनि हमेशा आपको यही कहेगा, हाँ भाग्य ठीक है मैं ठीक कर दूंगा, मेहनत तुम करो। ये शनि का है। और ये भाव जो है ना, ये पुरुषार्थ का भाव है, ये भाव जो है ये मेहनत का भाव है। और किसी भी जगह मेहनत जो है तीसरे भाव से ही देखी जाएगी। अब शनि यहाँ पे है तो इस समय में मेहनत तो बहुत अधिक लगनी है, इसमें कोई संशय नहीं है। यहाँ पे मेहनत लगेगी, मेहनत होगी तो ही यहाँ पे आपका काम भी आगे बढ़ता चला जाएगा। अब शनि का प्रभाव क्या केवल इस तीसरे भाव तक सीमित रहेगा आपके? नहीं, शनि का प्रभाव आपके और कहाँ जाएगा?
शनि का प्रभाव तीसरी दृष्टि पे जाएगा। शनिदेव विराजमान कहाँ पे है? तीसरे भाव में है। तीसरे भाव से तीसरी दृष्टि पकड़ोगे तो पांचवा भाव आएगा। अब ये भाव जो है ये प्रेम का भाव है, ये भाव संतान का भाव है, और ये भाव ज्ञान या शिक्षा का भाव है। ये भाव जो है आपकी इच्छाएं जो होती है वो यहीं से बनना शुरू होती है। पूर्ति जो जरूर आपके 11वें भाव से होती है, लेकिन इच्छाएं बनती यहीं से। नई अपॉर्चुनिटीज़ जो आपको मिलेगी वो 5वें भाव से मिलती हैं। अब शनि ये राशि कौन सी है? ये राशि वृषभ राशि। अब वृषभ राशि शनिदेव के लिए मित्र तो है ही, शत्रु तो है ही नहीं। अब जो शत्रु नहीं है तो इसके प्रभाव भी वैसे ही आएंगे, और यहाँ पे प्रेम संबंध जो है वह ठीक होते चले जाएंगे। अगर आपको प्रेम संबंधों में समस्याएं देखने को मिल रही थी, लंबे समय से आप परेशान थे अपने प्रेम संबंधों को लेकर के, तो ये चीज़ हो जाएगी। अच्छा, अगर आपका प्रेमी या प्रेमिका आपके लिए सही नहीं है तो वो आपसे दूर भी हो जाएगा इस समय में। यही वो समय रहेगा। और स्पेशली शनि वक्र अवस्था में भी और ज़्यादा जो मजबूत होंगे जब यह अपने ही नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में वक्री हो जाएंगे, तो और ज़्यादा महत्वपूर्णता इनमें आ जाएगी। फिर संतान का भाव है। संतान सुख शनिदेव देते हैं। बिल्कुल, शनि, बृहस्पति, राहु, केतु, सूर्य, ये सभी संतान देने के प्लैनेट है। संतान देने की या संतान होने की प्रक्रिया जरूर शुक्र के पास में है, लेकिन संतान के रूप में आशीर्वाद ये प्लैनेट देते हैं। तो जब शनि खुद यहाँ पे देख रहे हैं तो शनि यहाँ पे संतान सुख भी देते हैं, तो इसमें भी कोई अपने को दिक्कतें नहीं है। अब ज्ञान की अगर बात करो, मैं बात ज्ञान की ना करके मैं शिक्षा की कहूँ, विद्यार्थी लोगों की अगर मैं बात करता हूं तो इस समय में विद्यार्थियों को मेहनत तो बहुत अधिक लगेगी। विद्यार्थियों को अपनी पढ़ाई के लिए बहुत अधिक, मकर राशि वाले विद्यार्थी हैं, बहुत अधिक मेहनत लगानी पड़ेगी और उसका रिजल्ट भी मिलेगा। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि मेहनत करके रिजल्ट नहीं है, मेहनत अधिक है तो उस पर आपको कोई कुछ कर नहीं सकता। पढ़ना तो आपको ही पड़ेगा मैं या कोई आके नहीं पड़ेगा। फिर इच्छाओं की बात करें। अब जिन लोगों की लंबे समय से इच्छाएं बन गई कि मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, फलां चीज़ें, ये चीज़ें, वो चीज़ें, तो इच्छाएं तो बन गई थी, अब उनकी पूर्ति नहीं हुई। तो इस समय में कहीं ना कहीं आपकी इच्छा पूर्ति पे भी यह शनि काम करते हुए नजर आएंगे। सबसे बढ़िया बात क्या है, शनि इस समय में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आपको दे रहा है। नई जॉब अपॉर्चुनिटी 27 जुलाई से खुलना शुरू होगी और 11 दिसंबर तक ये रहने वाला है, तो अपॉर्चुनिटीज़ के योग भी बन जाते हैं। शनि की 7वीं दृष्टि आपके भाग्य भाव पर जाती है। भाग्य भाव मतलब 9वां भाव, भाग्य भाव मतलब आपका धर्म है, आपके कर्तव्य है। अब इंसान जो है ना, कर्म करने पे ही आ जाए और भाग्य साथ ना दे तो कर्म नहीं मिलता, और भाग्य के भरोसे बैठ जाए, कोई कर्म ना करे तो भी उसका काम नहीं चलता। दोनों ही चीज़ें साथ का साथ चलनी पड़ती हैं और इन दोनों का मिलन करके ही चीज़ें सही होती है। मैं एक चीज़ समझता हूँ, कुछ पॉइंट भाग्य जरूर आगे है, लेकिन अगर मेहनत के भाव में शनि बैठे हैं तो आप अपनी पर्सनैलिटी पे काम करना शुरू कर दें, आप अपने आप पे काम करना शुरू कर दें, तो यहाँ पे आपको भाग्य का भी सपोर्ट मिलता हुआ नज़र आएगा। ये भाव धर्म का है, धार्मिक यहाँ से आपको ये शनि बना देंगे, या ऐसा कह लो थोड़ा सा प्रैक्टिकल धार्मिक आपको ये शनि बनाते हुए नजर आएंगे। धार्मिक यात्राएं या लंबी दूरी की यात्राएं भी इस बार शनि ही आपको इस वक्र अवस्था में दे रहे हैं। 10वीं दृष्टि की बात करूं, जो सबसे दूर की दृष्टि और केवल शनि के पास में है, तो 10वीं दृष्टि जो है वह आपके कहाँ जाएगी? धनु राशि पे, 12वें भाव पर। न्याय का भाव है ये, और न्याय का देवता कौन है? शनि। किसी भी तरह के कोई आरोप प्रत्यारोप आप पे थे, इल्ज़ामात थे, वो यहाँ पे इस समय दूर होते हुए नजर आएंगे, या उसमें
किसी प्रकार का कोई कोर्ट केस था आपका, तो उसमें आपको मेन लीड मिलती हुई नजर आएगी, तो ये शनि का काम हो जाएगा। इस समय में हाँ, सैया का सुख बहुत अच्छा तो नहीं है, लेकिन इतना खराब भी नहीं कि आपको मानसिक तनाव ही दे दे वो। यहाँ पे ये भी प्रभाव अपने को समझ में आता है। ये समय जो होगा आपका कुछ धन आपका कुछ बीमारियों पे लगवाएगा ज़रूर। अब वो ज़रूरी नहीं कि आपको ही वो लग जाए, आपके ही बीमारी पे लग जाए या किसी और पे, ये कोई ज़रूरी नहीं। कई बार ऐसा भी देखा गया है किसी और पे ही जो आपके फैमिली का भी नहीं है, उसकी भी बीमारी पे आपने पैसा खर्च कर दिया या उसको कुछ पैसा दे दिया, ऐसे भी योग इस समय में बन जाते हैं। विशेष क्या होगा, ये भाव विदेश का है और विदेश में सेटल होना, अगर लंबे समय से आप कोशिशें कर रहे थे, ट्राई कर रहे थे, वीज़ा अप्लाई कर रहे थे और बार बार रिजेक्शन का सामना देखने आ रहा था आपको, या कोई ओवरसीज़ रह रहे हैं और उनको पीआर की परेशानी आ रही थी कोई किसी भी प्रकार से, तो वो भी इस समय में आपके काम में, इस विदेश में रहने वाले काम में या स्थान बदलने के लिए हलचलें पैदा जरूर इस बार हो रही हैं। तो ये मेन प्रभाव अपने को इस बार शनि वक्र अवस्था के समझ में आते हैं। क्या उपाय किया जाए? संध्या समय दक्षिण मुख होकर के सरसों तेल या तिल तेल का दीपक लगाया जाए। शनि भगवान से, शनि देवता से, शनि ग्रह से आप अपनी कर्मों की, या कहूँ कि आप अपने जो भी आपसे काम हुए उनसे क्षमा याचना कर लें। यही एक उपाय आप करिए, आपको अच्छे प्रभाव देखने को मिलेंगे। ये वीडियो कहीं ठीक लगे लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, और अगर कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन में कार्यालय का नंबर है, व्हाट्सअप मैसेज द्वारा संपर्क करके अपना स्लॉट बुक करवा के फिर मुझसे बात कर सकते हो। इस वीडियो में इतना ही था। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।